स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी की जय। बोलो महावीर स्वामी। जो पाप मिटाने आया था भारत को आन जगाया था। उस त्रिशलानंदन जय। बोलो महावीर स्वामी की। हो लाख। एक और बंद करवा दें। मैं तुम्हें है वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी। चेलना चारित्र चल रहा है, उसे और गति दे रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की। ये कथा है चेलना राजा श्रेणिक के जीवन को। राजा श्रेणिक दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की। ये कथा अभय कुमार अपने पिताजी को आश्वासन देता है, पिताश्री आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। वहां से अभय कुमार निकलता है, चिंतन करता है, वैशाली नगरी की पूरी जानकारी लेता है, तो उसे पता लगता है चेटक राजा हमारे से बहुत मजबूत है। इसलिए राजा को डरा करके धमका करके चेलना हासिल हो नहीं सकती। चेटक के साथ युद्ध करते हैं तो जीत मिल नहीं सकती। दोस्ती वो करेगा नहीं। फिर करना क्या? दुश्मन तीन तरह के होते हैं। एक हमारे से कमजोर, एक हमारे बराबर और एक हमारे से मजबूत। अभय सोचता है चेटक हमारे से मजबूत है, हमारे से कमजोर होता तो डरा धमका कर भी चेलना को पा सकते थे। हमारे बराबरी का होता तो दोस्ती करके मित्रता करके चेलना को हासिल कर लेते। लेकिन वो तो हमारे से मजबूत है, दोस्ती हो नहीं सकती, युद्ध में हरा नहीं सकते। और कोई ऑप्शन? करना क्या? लेकिन जैसा कि कल बताया था, अभय कुमार औत्पातिक बुद्धि का धनी है। उसने अपने अनुचरों को बुलाया और कहा तुम वैशाली जाओ।
जो जासूस टाइप अनुचर थे, जासूसों को वैशाली भेजा। तुम्हारा काम है राजकुमारी चेलना की कमजोरी क्या है वो पता लगा करके आओ। अपने से मजबूत को हराने का सिर्फ एक यही माध्यम है कि उसकी कमजोरी क्या है, और हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती ही होती है। अभय कुमार ने अपने जासूसों से कहा, चाहे 10 दिन रहना पड़े, 15 दिन रहना पड़े, लेकिन तुम्हें पता लगा करके आओ चेलना की कमजोरी क्या, वीकनेस क्या है। मजबूत दुश्मन को काबू करने का एकमात्र तरीका है कि उसकी कमजोरी पकड़ो, वो पकड़ में आ जाएगा। अब हाथी को पकड़ना आदमी के लिए आसान काम थोड़ी है, कहां हाथी और कहां आदमी, लेकिन फिर भी कंट्रोल में कर लेता आदमी, क्योंकि आदमी के पास हाथी की कमजोरी का पता लग गया कि हाथी की कमजोरी क्या है, और हाथी की कमजोरी का फायदा उठा करके हाथी को भी अपने वश में। जब आदमी को पता लग गया हाथी की कमजोरी हथीनी है, और यही कारण है बड़े बड़े गड्ढे खोद करके सेम हथीनी का फोटो लगा देते हैं, और हाथी जब दूर से देखता हथीनी खड़ी है तो सब कुछ भूल जाता है, और हथीनी पाने के चक्कर में स्वयं जाकर गड्ढे में गिर जाता है, और आदमी फिर उसको कंट्रोल कर लेता है। सांप, अब जहरीले सांपों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं, लेकिन सांपों की कमजोरी का पता लग गया कि संगीत सुनाओ सांप को और सांप अपने आप बाहर आएगा, वरना बिल के अंदर सांप रहे और कोई पकड़ ले। आदमी को कमजोरी का पता लग गया, बीन बजाओ सांप अपने आप बिल में से बाहर आएगा। फिर चाहे कितना ही जहरीला सांप हो, कितना ही विषैला सांप हो, आदमी इसको पकड़ लेता है। इसीलिए हर देश के अंदर गुप्तचर रहते हैं कि दूसरे देशों से गुप्त इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर कि उस देश की क्या कमजोरी है, और जब लोगों को पता लगता है, किसी देश को पता लग गया कि अमुक आदमी की ये कमजोरी है, पहले के जमाने में विश्व कन्या होती थी, और आज के जमाने में जिसको नाम दिया हनी ट्रैप, और हनी ट्रैप के माध्यम से लड़कियां कैसे अपने दुश्मनों को चंगुल में फंसा लेती है और सारे राज उगलवा लेती है। तो ये टैक्टिक्स पुराने जमाने से चलती आई। जो अपने से मजबूत है और उसको पराजित करना हो तो सबसे पहला काम उसकी कमजोरी को पहचानना कि उसकी वीकनेस क्या है। सारे जासूस पता लगा करके आए
चेलना की वीकनेस है क्या? परफ्यूम, इत्र। अभय कुमार ने कहा तैयारियां करो। अभय कुमार ने इत्र बेचने वाले का वेश बनाया और अपने 2-4 साथियों के साथ वैशाली नगरी के लिए रवाना हो गया। वैशाली में जाकर उसने हो वैशाली में जाकर उसने इतर लिया उगाड़ जी। ये कथा है चेल नारा की, ये कथा। पहुंच गया वैशाली। अब दुकान कहां लगाना? जब नई दुकान खोलते हो तो कैसा लोकेशन देखते हो? जहां पर उस चीज के ज्यादा ग्राहक आए वही लोकेशन देखते हो। को मार्केट उस चीज का कहां पर है, कैसे वहां पर ज्यादा कस्टमर आते हो उस चीज के, उस चीज की दुकान। अभय कुमार ने अपनी दुकान वहां पर लगाई जहां पर चेलना राजकुमारी के कमरे की खिड़कियां खुलती थी, उस दिशा के अंदर। क्योंकि हवा का झोंका अगर उधर से चलेगा तो इत्र की खुशबू चेलना तक पहुंचनी चाहिए। एक ही लक्ष्य था, क्योंकि इत्र की खुशबू चेलना तक पहुंचेगी तो चेलना आनी ही आनी है। बैठ गया दुकान लगा करके और जो सेंट की शीशियां थी उसके ढक्कन खोल करके रख दिए। परफ्यूम को ढक्कन बंद करके रखना चाहिए या खोल करके रखना चाहिए? बंद करके रखना चाहिए। क्यों? उड़ जाता है। और अभय कुमार तो उड़ाने ही पहुंचा था। उसे तो सेंट भी उड़ाना था और चेलना को भी उड़ाना था। वो पहुंचा ही इसीलिए। और हवा का झोंका चला और इत्र की खुशबू, और ऐसा इत्र, ऐसी खुशबू जिस समय चेलना कुमारी के कमरे में वो खुशबू पहुंची, चेलना तो पागल हो गई। दासी से पूछा, दासी ऐसी खुशबू इस धरती की तो नहीं हो सकती। अरे दासी, पता लगा कोई देवता तो नहीं आया है कि ऐसी गंध आ कहां से रही है? अरे दासी, जरा जल्दी जा, पता लगा करके आ, ये खुशबू कहां से आ रही है। मैं तो इस खुशबू की दीवानी होती जा रही हूं। कहे चेलना दासी से, हो कहे चेलना दासी से, ये गंध कहाँ से आए जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना की। दासी जा, पता लगा करके आ। और दासी चली पता लगाने। और जैसे ही
अभय कुमार की दुकान के पास पहुंची, वो तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। साथ में अन्य दासियां थी, उसने उठाया और वो अपनी दासियों से कहने लगी, दासी ये इस धरती का नहीं लगता है, ये तो कोई देवता है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतना खूबसूरत व्यक्ति नहीं देखा। अरे आज दासी मेरे को यकीन नहीं होता ये इंसान है या देवता है। गजब। वो दासी तो अभय कुमार को देखती रह गई, भला इस धरती का आदमी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। पुनः महलों में पहुंची, चेलना राजकुमारी को कहने लगी, राजकुमारी कोई इत्र बेचने वाला आया है और तुम्हारे पास तो अभी खुशबू पहुंची है इत्र की, इसलिए इत्र की दीवानी हो, एक बार उसको देख लोगी तो तुम उसकी दीवानी हो जाओगी। अरे राजकुमारी कोई राजकुमार होता तो तुम्हारी जोड़ी बहुत बढ़िया जमती, लेकिन वो तो इत्र बेचने वाला ठहरा। राजकुमारी, क्या उसकी सुंदरता, गजब की राजकुमारी, ऐसा सुंदर व्यक्ति ने मैंने अपनी जिंदगी में देखा, ना तूने अपनी जिंदगी में देखा है। चेलना दासी से कहने लगी, दासी तुम जाओ और नमूना लेकर के आओ, इत्र का सैंपल लेकर के आओ। कहे चेलना दासी से यूं, हो कहे चेलना दासी से यूं, अतर नमूना लाना जी, ये कथा है चेलना रा की, ये कथा है चेलना। दासी गई नमूना लाने के लिए। इत्र का कभी दुकान पर गए हो तो नमूना लिया, सैंपल कितना सा देता है? रुई पे डाल के थोड़ा सा स्किन पे कर जान, देख लो आप कैसा है। दासी पहुंची अभय कुमार के पास, कहने लगी इत्र का नमूना चाहिए। अभय कुमार ने रत्नों से जड़ित सोने का प्याला निकाला और पूरा प्याला भर करके दे दिया। दासी कहने लगी मैंने नमूना मांगा है। अभय कुमार कहने लगा मैं नमूना ही दे रहा हूं। अब दासी को यकीन ना हुए कि भला सैंपल कोई इतना देता है क्या, वो भी इत्र का। पुनः कहा कि भैया अभी मुझे खरीदना नहीं है, मुझे तो सिर्फ नमूना लेने के लिए भेजा, सैंपल चाहिए। अभय कुमार ने कहा मैंने सैंपल ही दिया है। दासी के तो होश उड़ गए। वो सोचने लगी ये बेचने आया है या लुटाने आया। अब दासी तो अभय कुमार पर लट्टू हो गई। अब वो प्याला इत्र का भर करके
पहुंची महलों के अंदर, चेलना को दे रही है और दासी कहती है राजकुमारी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि घंधी कोई इत्र बेचने वाला इतना खूबसूरत हो सकता है और घंधी होगा तो सिंपल इस प्रकार। चेला ने देखा इत्र भी शानदार और इत्र वाला भी शानदार। दासी को कहा बुला यहां पर तू ले आना, हो बुला यहां पर तू ले आना, कुंवरी हुक्म सुनाए जी ये कथा है चेलनानी की ये कथा। चेला ने बोल दिया दासी जा उसको बुला करके ला। चेलना को आटा तो दिखा लेकिन आटे में फंसा हुआ जो कांटा था वो नहीं देख पाई। और वो मछली फंसती ही फंसती है जिसको आटा तो दिखता है लेकिन आटे के बीच में पड़ा हुआ कांटा नहीं दिखता। चेलना के कहने से दासी पहुंची, इत्र बेचने वाले को अभय कुमार को कहा आपको हमारी राजकुमारी बुला रही है। और अभय कुमार तो इसी के लिए आया था। उसने कहा चलो। दुकान समेटी और दासी के साथ चेलना के महल के अंदर जा रहा है। और आगे कैसे ये घटनाक्रम चलता रहेगा समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी।